साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहां पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे यदि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, आज आपके लिए यहाँ पर स्पोर्ट करंट अफेयर के प्रश्न भी होंगे, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के भी प्रश्न होंगे और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, याद रखना है। बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स मान करके कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स यहाँ पर घोषित किया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि पंजाब ने यहां पर पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स मानते हुए उनका टीकाकरण प्रारंभ करवाया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए, पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स का दर्जा देते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें कोविड-19 टीकाकरण में वरीयता प्रदान की है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, तो अभी तक सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारी थे उनका टीकाकरण हो रहा था। उसके बाद में 60 साल की उम्र के जो व्यक्ति थे उनका टीकाकरण हो रहा था। फिर ऐसे मतलब कि एक चेनबद्ध, मतलब एक क्रम में चल रहा था। लेकिन अभी पंजाब सरकार ने क्या कहा है, तो पंजाब सरकार का मानना है कि जो पत्रकार होते हैं वो भी कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं, क्योंकि उनके माध्यम से सारी चीज़ें, सारी जानकारी हम तक पहुँचती है मीडिया के माध्यम से। तो उनको कोरोना फ्रंट वॉरियर्स मानते हुए उनका जो है टीकाकरण यहाँ पर प्रारंभ करवा दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल से देश भर में टीकाकरण का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। पत्रकारों का काम सराहनीय रहा है, इसलिए उन्हें कोरोना फ्रंट वॉरियर्स घोषित किया जाता है और उनका बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा, ऐसा पंजाब सरकार का मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये पहला राज्य ऐसा बना है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए किस प्रदेश में मैं कोरोना स्वयंसेवक हूं अभियान चालू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि मैं कोरोना स्वयंसेवक हूं, ये अभियान किस राज्य में यहाँ पर चालू किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में ये परियोजना चालू की गई है। कौन सी? मैं कोरोना स्वयंसेवक हूँ। अब देखिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में चालू की गई है और आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा यह प्रश्न, और इसके बारे में हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैं कोरोना स्वयंसेवक हूं अभियान यहां पर लॉन्च किया है। ठीक है, इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना वायरस के प्रति डिजिटल रूप से जागरूक किया जाएगा, यानी कि मोबाइल पर मैसेज भेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से यहां पर कोरोना के प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा इस अभियान के तहत, जिस अभियान का नाम है मैं कोरोना स्वयंसेवक हूँ। चलिए कोविड-19 की बात कर लेते हैं। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टैटिक जीके के प्रश्न बनेंगे एमपी से। तो कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान करने वाले शिवराज सिंह चौहान देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए। जैसा कि आपको पता है, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर कोरोना मतलब हो गया था, फिर उसके बाद वो उससे ठीक हुए थे और उन्होंने जो है अपना जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को यहाँ पर दान किया था। तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं मध्य प्रदेश में, तो उसकी बात कर लेते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी, रोको टोको अभियान, एफआईआर आपके द्वार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इन योजनाओं को याद रखना है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ये महत्वपूर्ण योजना है, एक मास्क अनेक जिंदगी, रोको टोको अभियान, एफआईआर आपके द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, फीफा ने अभी हाल ही में किस फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। फीफा का अर्थ आप समझ रहे हैं, फीफा यहाँ पर फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने किस यहाँ पर फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान फुटबॉल संघ, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल संघ, ऑप्शन सी है ब्राजील फुटबॉल संघ या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि पाकिस्तान फुटबॉल संघ को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी पीपीएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार के संबंधित फैसले निरस्त होते ही निलंबन हटा लिया जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, तो जो पाकिस्तान में फुटबॉल संघ है तो उस पर बाहरी
प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है, यानी कि राजनीति इसमें हो रही है। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर फीफा ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान जो फुटबॉल संघ है उसको निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसी सारी चीज़ें सही होती हैं तो हम अपना जो निलंबन है उसको पाकिस्तान पर से हटा भी लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्टैटिक प्रश्न बनेंगे इस प्रश्न से, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फीफा की स्थापना की बात करते हैं तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा के मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से बन सकती थी जो कि हमने आपको प्रदान कर दी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक कैमरा मेरा भी अभियान की शुरुआत की गई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि ये एमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर या फिर ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर में यहाँ पर चालू किया गया है एक कैमरा मेरा भी। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शहरवासियों के सीसीटीवी कैमरे के डाटा को एकत्रित करने के लिए इंदौर पुलिस के द्वारा एक कैमरा मेरा भी अभियान लॉन्च किया गया है। यानी कि लोगों के घर घर जाकर के जिसके भी गेट पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ से डाटा संग्रहित किया जाएगा। कुल मिलाकर के सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। शहर को सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए डीआईजी मनीष कपूरिया के नेतृत्व में केम कॉप योजना की शुरुआत की गई है, जिसका कि एक पार्ट है कौन सा? एक कैमरा मेरा भी, ठीक है। अब देखिए इंदौर की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक का अपने यहाँ से क्या बनेगा? तो इंदौर लगातार 4 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, यह प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न बनेगा तो मध्य प्रदेश में मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये 2 स्टैटिक के प्रश्न आपके बन सकते थे इस प्रश्न से, तो वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें जब आप रिवाइज करें तो बड़ी आसानी से आप रिवाइज कर सकें। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और उसके बाद हमारा लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और इससे पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड की है वो सारी की सारी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का वो पोस्टपोन होकर के जून में पहुंच गया है, तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। इसीलिए हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड करते हैं। अभी तक हमने आपके लिए एक इतिहास का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ में आपका जो है आपका जो पॉलिटी का जो होता है मध्य प्रदेश एवं जो है राज्य की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी, इन सब की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ में ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, ये सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो डिजिट इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन नंबर डी है हार्दिक पांड्या। तो किसे डिजिट इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? परीक्षाओं में ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, यह बात तो आपको जानकारी होगी ही। चलिए देखते हैं इसके बारे में, आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विराट कोहली को यहाँ पर डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, तो डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है, यानी कोहली ने इसमें निवेश किया है। तो डिजिट इंश्योरेंस क्या है? तो डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। अब यहाँ पर विराट कोहली से बात कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली से संबंधित प्रश्न आपका स्टैटिक प्रश्न बनेगा। तो 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। 2019 का स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी विराट कोहली को प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये 2 जो है आपके स्टैटिक के प्रश्न बनेंगे। बाकी आपको पता ही है विराट कोहली कौन है, एक क्रिकेटर है, भारतीय कप्तान है, ये सारी जानकारी आपको पहले से ही पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है? अभी हाल ही में पेटीएम मनी ने यहाँ पर अपना विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है। अब यहीं से आपका आज का प्रश्न भी बनेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो कहाँ पर पेटीएम मनी ने अपना नया विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है? चलिए देखते हैं आंसर। सही आंसर ए, यानी कि पुणे में यहाँ पर पेटीएम मनी ने अपना नया केंद्र खोला है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं और आज का प्रश्न आपका क्या बन रहा है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए,
डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने पुणे में अपना प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार केंद्र शुरू किया है। तो ये पेटीएम की एक जो है सहायक संस्था है, कौन सी? पेटीएम मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या बनेगा कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के संस्थापक भी हैं और सीईओ भी वही हैं। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में नोएडा में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि जब आपका कोविड-19 का दौर चल रहा था तो उस समय पेटीएम के जो उत्पाद मतलब पेटीएम के जो कार्यप्रणाली है उसमें लगभग 200% का इजाफा यहाँ पर हुआ था, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी थी, पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होने लगे थे। तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया था वो आपकी पेटीएम कंपनी का ही किया गया था। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न क्या बनेगा, तो अभी कुछ दिनों पहले या फिर कल या परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था हरियाणा राज्य सरकार ने किसी एक ई कॉमर्स कंपनी को कुछ ज़मीन यहाँ पर आवंटित की है। तो वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसे हरियाणा सरकार ने ज़मीन आवंटित की है नया ऑफिस खोलने के लिए? तो बस उसी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो चीज़ें सीधे सीधे आपके दिमाग पर छप जाती हैं, और वो प्रश्न अगर आपको कहीं भी टकराता है तो आप बड़ी आसानी से आंसर लगा करके आ जाते हैं। डेली हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रश्न का बहुत अच्छा, बहुत एकदम मतलब बेहतरीन जवाब यहाँ पर लिख करके देते हैं। उनके बारे में हम आपको लास्ट में जानकारी देने वाले हैं, और कल हमने क्या प्रश्न पूछा था उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। आज का प्रश्न याद रखिएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी को अपने यहाँ ज़मीन आवंटित की है नया ऑफिस खोलने के लिए? अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको पढ़ाया था। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पूजा कादियान, ऑप्शन बी है अनियन मिथुन, ऑप्शन सी है पूनम खत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र ग्रेवाल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि अनियन मिथुन ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक सीधा प्रश्न बनेगा कि दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो नेपाल में हुई है, याद रखिएगा। तो नेपाल में संपन्न हुई दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में नटिका के अभिनय ने वुशु में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर अभियन जो है इन्होंने वुशु नामक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा कहाँ पर ये चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो नेपाल में दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई है। अब देखिए नेपाल से एक स्टैटिक का प्रश्न बनता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। अभी एनटीपीसी में 4 से 5 बार आया, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में, इसलिए इस प्रश्न को वहाँ से उठा करके हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यूनिट 9 का भी टॉपिक बन जाता है, करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाता है। ऑप्शन ए है सुपेस, ऑप्शन बी है स्पेस, ऑप्शन सी है एटलस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्योम। तो किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? सही आंसर ए यानी कि सुपेस, SUPACE नाम से यहाँ पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुपेस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा इसका डिजिटल रूप से उद्घाटन किया गया है। यानी कि शरद अरविंद बोबड़े जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा इसका जो है डिजिटल रूप से उद्घाटन किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनेगा करंट अफेयर का कि भारत के नए CJI कौन है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो N वेंकट रमन जो है वो नए CJI बने, 48वें नए CJI बने हैं। इसके बारे में भी हमने आपको कल ही इस प्रश्न के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली महिला कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऐसे वाले प्रश्न आपसे यहाँ पर बन जाएंगे। तो ऑप्शन है चंद्रा नायडू, ऑप्शन बी है सीमा सिंह, ऑप्शन सी है R कृष्ण स्वामी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं कि भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन थी। देखिए सही आंसर है ए यानी कि चंद्रा नायडू जो हैं वो भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी जिनका निधन हो गया है। आइए इनके बारे में कुछ प्रश्न बताते हैं, क्योंकि इनसे जो प्रश्न बनेंगे वो कथन वाले प्रश्न बनेंगे। तो कथन वाले प्रश्न का मतलब क्या है? जिसमें ऑप्शन दिया रहता है आपको, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। तो देखिए कैसे प्रश्न बन सकता है। देखिए
तो भारत की पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की पुत्री थी। याद रखिएगा, सीके नायडू की पुत्री थी कौन? चंद्रा नायडू। सीके नायडू कौन थे? तो जो भारत देश है इसके पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू थे। ठीक है, इनके द्वारा अपने पिता के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम क्या है? सीके नायडू ए डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, तो पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, किसकी पुत्री थी ये भी याद रखिएगा, और किससे संबंधित थी तो ये भी याद रखिएगा कि जो है क्रिकेट कमेंटेटर थी ये चंद्रा नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य में एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है? कहाँ पर कृषि मेले का आयोजन किया गया है भारत में, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। इसका आंसर पहले ही दिख गया। चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर कृषि विभाग ने अभी हाल ही में कुपवाड़ा जिले में एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया है। तो कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आज आपके करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते थे। इनसे होकर के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आइए उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। हमने प्रश्न पूछा था कि उड़ीसा में कौन सी रथ यात्रा यहाँ पर फेमस है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है और बहुत लोगों ने बहुत डिटेल में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो में जाइए, कमेंट बॉक्स में देखिए क्या बेहतरीन जानकारी यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा दी गई है। तो जानकारी किस किस ने दी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अंतिमा तिवारी, मोनिका शर्मा, सीमा माकड़े, श्वेता गौतम, संध्या पाटले, प्रिंसी राय, संगीता ढुडवे, अवंतिका शुक्ला, इन लोगों ने बहुत डिटेल में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, इन लोगों ने अगर कमेंट किया है तो इनको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो गई। अब जब भी इनके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो इनको टिक मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और सारी चीज़ें बिल्कुल सही टिक मार के आएंगी कि ये जो पुरी की रथ यात्रा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये उड़ीसा मनाई जाती है। और बहुत से लोगों ने डिटेल में जानकारी दी, कब इसकी शुरुआत की गई थी, उड़ीसा में क्या फेमस है, वो सारी जानकारी यहाँ पर लोगों के द्वारा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न आपको याद है? आज का प्रश्न है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किस एक ई-कॉमर्स कंपनी को अपने यहाँ जो है ज़मीन आवंटित की गई है नया ऑफिस खोलने के लिए। आप सर्च करके, चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए या कहीं पर देखिए। वैसे हमने, अगर आप लगातार हमारा करंट अफेयर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने ही इसके बारे में आपको जानकारी दी है। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपका ई कॉमर्स से भी संबंधित है, यानी कि MPPSC का जो आपका यूनिट 9 है उसकी दृष्टि से भी वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। रोज़ आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। आज हम आपके लिए विज्ञान यानी साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, साइंस एवं प्रौद्योगिकी करंट अफेयर के साथ में। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।